Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. Welcome to another session. आज हम टॉपिकल रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई विल स्टार्ट विद ऑर्गेनिक और इसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस पे जाएंगे एंड यू गाइस कैन ऑब्वियसली सेंड मी लिंक्स जो भी आपने टॉपिक ज़्यादा पहले पढ़ना चाहते हो वो हम पहले कर लेंगे. इसके अलावा वी विल डू पास्ट पेपर्स एज वेल. सो आपका पास्ट पेपर सेशन फॉर MCQs और बाकी सारे पेपर्स जो हैं वो आपका मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा ऑनलाइन यूट्यूब पे. जो मेरा डायग्नोस्टिक पेपर्स हैं, जो मेरा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं, वो सारा सेशन मेरा पास्ट पेपर्स का ऑलरेडी हो रहा है. यू आर वेलकम टू ज्वाइन दैट बट द लास्ट डे टू ज्वाइन इज़ मंडे. सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट श्योर. और उसमें मैं आपको सारे अपने कस्टम पेपर्स दूंगा. उसमें हमारे पास काफ़ी पुराने पेपर्स भी हैं. आई हैव सिलेक्टेड क्वेश्चंस और उनको मैं चेक करता हूँ. आपके मॉक एग्जाम्स होंगे, ऑल ऑफ दैट. लेकिन अगर आपने सिर्फ ईयरली पेपर्स करने तो दिस इज़ द प्लेस टू बी एंड आई विल बी सॉल्विंग ईयरली पेपर्स विद यू ऑनलाइन ऑन यूट्यूब. और उसके अलावा ऑब्वियसली टॉपिकल प्रैक्टिस है. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद ऑर्गेनिक एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टुडे इज हाइड्रोकार्बन्स. चलें जी. सो हाइड्रोकार्बन्स में आपको पता है हमारे पास एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं. एल्केन्स सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए हमें और किसी भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरह के साथ हम कर सकते हैं. एंड जो हमारे पास एल्कीन्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बिकॉज उनके पास डबल बॉन्ड है. उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, वो ज़्यादा वी डोंट यूज़ द वर्ड अटैक फॉर ओ लेवल्स बट दे कैन अटैक अदर थिंग्स दैट हैव चार्जेस. और चूंकि वो इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड के ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसकी रीज़न में हमें जाने की ओ लेवल्स IGCSE में ज़रूरत नहीं है. अच्छा, अब बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव दैट सिंपली मीन्स दैट दे विल हैव मोर वर्सेटाइल प्रॉपर्टीज. तो उनमें हमारे पास रिएक्शन एक ही है, एडिशन. लेकिन आप जिस चीज़ की एडिशन करोगे उससे डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा. तो आप हाइड्रोजन की एडिशन करोगे सो इट विल प्रोवाइड यू विद हाइड्रोजनेशन, राइट? एंड दैट इज बेसिकली दैट यू आर एडिंग हाइड्रोजन एंड वन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ दैट इज मेकिंग मार्जरीन फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल. अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम. एंड देन वी ऑल्सो हैव निकल कैटलिस्ट टू डू दैट. सिमिलरली अगर आप ब्रोमीन ऐड करोगे तो ब्रोमिनेशन हो जाएगी. उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास अल्ट्रावायलेट लाइट ना हो, वरना वो सब्स्टिट्यूशन कर देगा. So bromination में you have the orange color of bromine going to colorless. तो उससे हमें पता चल जाता है कि oh this is a double bond, क्योंकि double bond कार्बन कार्बन में जब भी होगी तब एडिशन रिएक्शन होगा और उसकी वजह से we will see the color fade. तो अगर आपने चेक करना है किसी भी रैंडम कंपाउंड में कि इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, the easiest way to do that is pass it through bromine, aqueous bromine या खाली bromine, we also call it bromine water, and that will convert it orange to या brown to colorless. अच्छा, तीसरा रिएक्शन हमारे पास ये कि हम उसमें वाटर स्टीम ऐड कर सकते हैं. उसके लिए फॉस्फोरिक एसिड कैटलिस्ट है. IGCSE people need to know that the pressure is 60 atmospheric, temperature is 300 degrees Celsius and phosphoric acid catalyst. O levels people just need to know that there is high temperature and you add water. That's all. And this provides you with alcohols. And the best part is that you can make any alcohol that you make, that you want to make. आपको सिर्फ you're not limited to just ethanol जैसे कि fermentation में होता है. अच्छा, ये हो गया. उसके बाद हमारे पास है कि आप एल्किन में एल्किन को ही ऐड कर सकते हो एंड प्रोवाइडेड द राइट कैटलिस्ट एंड ऑल ऑफ दैट एंड दैट विल गिव यू पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमर्स. और डबल बॉन्ड की वजह से वो बनता है. सो इन दिस वर्कशीट वी विल आल्सो टॉक अबाउट कि एडिशन पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनको हम कैसे देखते हैं. एंड ऑफ कोर्स हाइड्रोकार्बन्स का दुनिया में सबसे बड़ा यूज़ क्या है? फ्यूल्स. दे बर्न एंड दे बर्न टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके यूजेस क्या हैं. 8 हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका आपको यूज आना चाहिए. इनफैक्ट इट्स अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, नॉट हाइड्रोकार्बन इटसेल्फ. लेकिन आपको उन मिक्सचर्स का भी पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं. ऑलराइट, सो वो लिस्ट आपके सिलेबस डॉक्यूमेंट में इनफैक्ट आपको मिल जाएगी. और अगर आपको वो नहीं मिल रहा, सो द बेस्ट वे टू रीड अबाउट इट, go to the description of this video and you will find fact sheet. Go to that fact sheet and in 20 pages I have given everything you need to know, you need to memorize, you need to use for your O levels or IGCSE or even MYP chemistry exams. Alright, so this is for IGCSE, GCSE and MYP because there is a lot of overlap, but अगर कहीं पर separate होगा I will specify कि ये चीज़ IGCSE वालों के लिए ज़रूरी है और ये चीज़ GCSE O levels वालों के लिए ज़रूरी है. Alright, so let's get into it. And of course, सब्सक्राइब कर लेना. मिथाइल प्रोपेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये वर्ड सैचुरेटेड का व्हाट इज इट? इट बेसिकली मीन्स दैट देयर इज नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड.
नो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. अगेन रिमेंबर, हम कार्बन की बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं, हम कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते. ऑलराइट, सो वी हैव मीथाइल प्रोपेन. मीथाइल प्रोपेन इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसमें 3 कार्बन हैं. ऐसे आप देखो, आप ये जो नाम होता है ना प्रोपेन, द प्रोप पार्ट टेल्स मी देयर इज 3 कार्बन्स इन द लॉन्ग चेन. अच्छा, अब लॉन्ग चेन को आइडेंटिफाई करने का बड़ा एक सिंपल सा तरीका है. द मेथड टू डू दैट इज यू पुट योर पेंसिल इन हेयर and you join maximum number you can without picking the pencil up, and doesn't matter whether you bend it, like you can do this, and the maximum number of carbons I can join is 3. तो जो बाकी रह जाएंगे ना वो मेरी branch है. अब this branch has 1 carbon, so that is methyl, and this long chain has 3 carbons, so that's prop, and there's only single bond, so that's ane, so methyl propane. ठीक है? That's how you name this. Alright, so methyl propane reacts with chlorine, ठीक है, in the presence of ultraviolet light to give several compounds. So ultraviolet light is telling me that I have photochemical reaction, ठीक है, so photochemical reaction, that's what I have here. And chlorine green color की होती है, but once it reacts तो वो color खत्म हो जाएगा. One of these compounds has a relative mass of 127. What is the molecular formula of this compound? अच्छा, अब इसमें हमें पता है कि उसका MR 127 है, और होगा कैसे कि इसी मीथाइल प्रोपेन में जिसका फॉर्मूला है C4H10, इसमें एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा एंड विल बी सब्स्टिट्यूटेड विद अ क्लोरीन. सो आई एम गोना गेट C4H9Cl एट लीस्ट. आई कुड ऑल्सो गेट Cl2, आई कुड ऑल्सो गेट Cl3, और इसी तरह से हाइड्रोजन चेंज होता जाएगा. अब वो ये कह रहे हैं कि वन ऑफ दीज कॉम्पाउंड्स हैज अ रिलेटिव मोलेकुलर मास ऑफ 127. व्हाट इज द मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्पाउंड? अब ये पहली बार आया कि उसने इस तरह से आपसे क्वेश्चन मांगा है, ठीक है. सो द इजीएस्ट वे टू डू दिस, स्टार्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट. सो एक काम करता हूँ, मेरे पास है C4, तो उसका तो हो गया 48. अब हाइड्रोजन और क्लोरीन ने आपस में सब्स्टिट्यूट करना है. डू आई हैव अ डेसिमल पॉइंट? आई डोंट. तो इसका मतलब है या 2 क्लोरीन है, या 4 क्लोरीन है, या 6 क्लोरीन है, या 8 क्लोरीन है, या 10 क्लोरीन है. डेसिमल नहीं है, तो आई स्टार्ट विद 2 क्लोरीन्स. अगर Cl2 है तो दैट इज 71, 35.5 टाइम्स 2, और अगर Cl2 है तो हाइड्रोजन होंगे 8. यानी कि मेरे पास C4H10 है, इसमें से आई रिमूव 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है. सो आई एम लेफ्ट विद 8 एंड Cl2. इसका MR देखता हूँ, तो दैट्स गोना बी 8 + 1 7, and that gives me what? Oh wow, the first attempt is good. So notice कि मैंने पहली attempt में ये ज़रूर किया था कि I noticed that there is no decimal point है, so मैंने उसको 2 क्लोरीन को ऐड किया. So that means I have replaced 2 hydrogen with chlorine each. So that is my final formula. ये मेरा आंसर है. Stress the structure for this compound. Remember, you are substituting. आप क्लोरीन ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन उसमें से निकाल के HCl में डाल रहे हो. So just copy this thing. यही जो compound है यही दोबारा बनेगा, ठीक है. So I have 3 carbons और एक in the branch and कोई 2 हाइड्रोजन, doesn't matter कौन से वाले 2 हाइड्रोजन, आपकी complete, you have autonomy and you have the agency to choose. So कहीं से भी कर लें. Let's suppose मैं एक क्लोरीन इधर कर लेता हूँ, एक क्लोरीन इधर कर लेता हूँ. Again, my choice. You choose yours. And the remaining are just hydrogen. Remember to fill it all up. आपने एक चीज का ख्याल रखना है दैट एवरी कार्बन मस्ट हैव 4 बॉन्ड्स, नो लेस नो मोर. सो जितनी बॉन्ड्स हैं उनके अलावा 4 बॉन्ड्स हो जाएंगी, एंड दैट इज हाउ आई नो दैट आई हैव गॉटन द राइट कॉम्पाउंड. ऑफ कोर्स कोई भी और हाइड्रोजन आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एंड यू विल गेट दैट, डोंट वरी. ऑलराइट, अनदर कॉम्पाउंड फॉर्म्ड हैज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन बाय मास, ठीक है. मेरे पास ये 3 है, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन. तो मोलेकुलर फॉर्मूला चाहिए. मोलेकुलर फॉर्मूला में क्या चाहिए होता है मुझे? यू नीड टू नो कि आपके पास परसेंटेज मास क्या है, उससे एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा. और फिर मुझे तो पता है कि मेरे पास 5 कार्बन है, तो सब्स्टिट्यूशन में कार्बन तो चेंज नहीं होते, तो दैट मीन्स कि मेरे पास जो भी 5 कार्बन वाला होगा दैट्स गोना बी माय आंसर. ऑलराइट, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. सो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, 29.7, 4.3, 65.9, divided by 12, divided by 1, divided by 35.5. So empirical formula निकाल रहे हैं. 29.7 will give me 2 point something, 2.475, 4.3
and 65.9 divided by 35.5, that gives me 1.856. I divided by the smallest, so 2.475 divided by answer, that is 1.33. 4.3 divided by 1.8, that is 2.34, and this is 1. अब मैंने इसको होल नंबर बनाना है. द ईजीएस्ट वे टू डू दैट इज ट्रिपल इट, क्योंकि 0.33 को जब ट्रिपल करूंगा तो ऑलमोस्ट 100 बन जाएगा. तो ये बन जाएगा this times 3 is 4, this times 3 is 7, and this times 3 is 3. So I'm getting C4 H7 Cl3. Okay, so what is this telling me? It is telling me कि 3 हाइड्रोजन हमने सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं with 3 क्लोरीन, and that's how we know कि ये हमारा फाइनल आंसर है. Your question is कि when will I do MCQs from Monday? Monday से हम पास्ट पेपर्स स्टार्ट करेंगे और उसमें रैपिड रिविजन में we will start with MCQs. Alright, yeah. A compound is formed when one molecule of methyl propane reacts with 5 molecules of chlorine. Okay, अब 1 molecule of methyl propane with 5 chlorine, that means 5 HCl बनेंगे और 5 हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट होंगे. तो C4H10 है ना, तो उनमें से 5 हाइड्रोजन चले गए और 5 क्लोरीन आ गए, एंड दैट्स व्हाट यू गेट. गुड हमजा, अगर आपका सेम आंसर आया, दैट्स गुड टू नो. ऑलराइट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन. प्रोपीन क्या है? 3 कार्बन और डबल बॉन्ड. सो 1 2 3 एंड एक डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास प्रोपीन है. एंड साइक्लोप्रोपेन, इसमें भी 3 कार्बन है, लेकिन ये एक साइकिल बना रहे, ट्राइंगल बना रहे. एंड सेकेंडली दे हैव सिंगल बॉन्ड्स ओनली, सो ये प्रोपेन है. What is meant by the term isomerism? Okay, yes Avi, I know I was away yesterday, so don't worry, जिंदगी ऐसे ही है. What is meant by the term isomerism? Isomerism क्या होता है? Isomerism is a property, a chemical property that these things show. So इसमें 2 चीजें आपने लिखनी है. एक चीज सेम है, एक चीज डिफरेंट है. सेम molecular formula, which basically means, अच्छा by the way, same molecular formula का मतलब क्या होता है? उसका MR empirical formula सेम होगा, उनका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर molecular होगा, बॉन्डिंग सेम होगी, वो सारा कुछ इसी के अंदर आता है. But different structure, that means arrangement of atoms is different. Okay, you can also say different structural formula. That's all that matters. Okay, both compounds are hydrocarbons. Hydrocarbons क्या है? Compounds containing hydrogen and carbon only. Okay, yeah, all right. Propene is an unsaturated hydrocarbon, that means it has carbon-carbon double bond, triple bonds, and this one is saturated. What is the main difference? So difference क्या है इन दोनों में? The difference is simple, that unsaturated compounds contain carbon-carbon double bond, but saturated does not. अच्छा, अब यहाँ पे you can just leave your answer here. पूरा आंसर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 मार्क है. You have conveyed the idea. So ज़्यादा डिटेल में या एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है. Alright? Yeah, you're right that it has double bonds, but it's important to mention कि वो double bond carbon की है, कोई और double bond नहीं है. Describe a chemical test to distinguish between unsaturated and saturated. Chemical test क्या है कि उसमें bonding होनी चाहिए. So pass them through bromine water, aqueous bromine, liquid bromine, तीनों में से कुछ भी आप लिखते हैं. So मैं bromine water लिख रहा हूँ. Okay, and that's because उसमें वाटर भी है, ब्रोमीन भी है, दोनों में से किसी के साथ भी वो रिएक्शन कर सकता है. तो एक्साइटिंग स्टफ. एंड द सैचुरेटेड वन, unsaturated compound goes orange to colorless, but saturated stays orange. अब मैं orange का word use कर रहा हूँ, but you can also say brown, ठीक है, but I always prefer
ऑरेंज, क्योंकि दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम आयोडीन सोल्यूशन, क्योंकि आयोडीन जो है वो ब्राउन का वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए हम। तो ऑरेंज इज़ द मेन वर्ड दैट आई वुड सजेस्ट, लेकिन आप ब्राउन भी लिख सकते हो, आप रेड ब्राउन भी लिख सकते हो, बट आई ऑलवेज राइट ऑरेंज। अच्छा जी, नैफ्था इज अ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। अब नैफ्था का यूज क्या है? इट इज यूज फॉर केमिकल फीड स्टॉक। फीड स्टॉक का मतलब ये होता है कि वी यूज इट टू मेक अदर कॉम्पाउंड्स, दैट्स सिंपल। सो इसमें डबल बॉन्ड होती है ना, तो उसकी वजह से इससे बहुत से और कॉम्पाउंड्स बन सकते हैं। अब जरा देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ नैफ्था इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल। ये क्वेश्चन करने से पहले यू हैव टू पे अटेंशन टू हाउ मेनी मार्क्स यू हैव। You have 3 marks, so you have to mention 3 points. So let's start with first naming the thing. नाम जरूर लिखना है। तो करेंगे क्या? The process of, through process of fractional distillation, ठीक है। पहली बात ये, keywords score marks, so keywords जरूर लिखें। और तरीका क्या है कि crude oil is heated, ठीक है, एंड फ्रैक्शंस सेपरेट बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, दैट नैफ्था। अब नैफ्था के बारे में उसने पूछा ना, जनरल तो नहीं पूछा है, तो हम नैफ्था की बात करेंगे कि नैफ्था इज कलेक्टेड फ्रॉम आई थिंक अ पर्टिकुलर हाइट, okay, in the column. That's it, बता दिया। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है ना वो आंसर जेनेरिक होना बुरी बात नहीं है, बट कोशिश करें कि वो थोड़ा सा आपके क्वेश्चन के स्पेसिफिक आप हो जाएं, कुछ ना कुछ टच ये दे दें कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। एग्जामिनर शुड हैव सम प्रूफ टू नो दैट यू आर बीइंग रेलेवेंट, ओके, नॉट जनरल। If you don't write heated, but we write all other relevant points. So if you don't write heated, I think you will lose a mark, because the main idea here is that you have a higher boiling point and you're separating them based on boiling point. So heating is part of the process. One compound has a formula this. From this formula, how can you deduce that it is alkane? So हम कहेंगे कि alkanes का general formula. So general formula of alkanes is that it is CnH2n plus 2. So for n equals to 12, C12H 2 times 12 plus 2 is C12H26. So there you go, मुझे पता लग गया इससे, ठीक है। So I know from there. अच्छा, if you write equations तो products आगे पीछे होंगे तो it is right or wrong. The order does not matter. What matters is कि product की जगह पे होना चाहिए, reactant की जगह पे होना चाहिए, कैटलिस्ट को उसकी जगह पे लिखना है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है। यस साफी, यू कैन से दैट इट फिट्स CnH2n plus 2, दैट्स ऑल्सो राइट। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, डिटेल में कर दिया। यू कैन जस्ट से दैट इट फिट्स द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। The alkane can be cracked. Cracking means that you take a large molecule, you break it down in the presence of a catalyst. IGCSE people need to know that the catalyst is aluminum oxide. O levels people just need to know कि catalyst होता है। दोनों सिलेबस को पता होना चाहिए that there is no oxygen, anaerobic conditions होती हैं, and third we need to know that we have a lot of heat there, ठीक है। So construct the equation. So C12H26 को हमने break down करना है। उसने बोला है हमें कि there is an alkene with 6 carbons. So C6H12 है, बाकी आपकी मर्जी है। There are many different ways of writing this. One option is you do this C6H12, C6H14, एक ही ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन क्या है? आप कहते हो कि नहीं मैंने हाइड्रोजन अलहदा करनी है, तो हाइड्रोजन अलहदा की एंड देन 2C6H12, दैट्स ऑल्सो राइट। सो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस कि आप उसको कैसे ब्रेक डाउन करते हो। उसने आपसे कहा कि मुझे 6 कार्बन वाला एल्कीन चाहिए, उसके अलावा इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, आप जिस मर्जी को सेपरेट करो, ठीक है। सो दैट्स all up to you. Alright, is it necessary to remove hydrogen? Not necessary. You just have to make sure कि जो उसने मांगा है यहाँ पर ये आपने करना है, बाकी आपकी मर्जी। Ethene can be made by cracking hydrocarbons. Okay, draw a dot and cross diagram for ethene.
डॉट क्रॉस डायग्राम बनाने का बड़ा एक सिंपल प्रोसेस है एंड this is useful especially when you have even when you have like completely new things. वो ये है कि कार्बन जिसको बॉन्ड ज़्यादा चाहिए ना, आपके पास है C2H4, तो पहले आप देखो किसको कितनी बॉन्ड चाहिए. कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन को चाहिए 1 बॉन्ड. द वन दैट नीड्स मोर बॉन्ड्स गोज इन द सेंटर. तो दोनों कार्बन्स दे विल गो इन द सेंटर. ठीक है, ओके. Hydrogen goes on the outside. I have 4 hydrogen, so 2, 3, 4. Start with the outer electrons. So 1 pair, 2 pairs, 3 pairs, 4 pairs. Only 3 symbols are allowed: circle, cross, filled circle. कोई चौथी symbol allowed नहीं है. And then carbon की आपस में 2 bonds. क्योंकि उसको टोटल 4 चाहिए थे, 1 2 बन गए, 2 और बनाएगा वो. एंड दैट्स हाउ आई विल नो. तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है. ठीक है, ऑलराइट. तो इथीन बन गया. बाकी मेरा रफ वर्क है, आई जस्ट कैंसिल इट आउट. एक लाइन लगाऊंगा, एग्जामिनर को पता है कि मैंने इसको काम नहीं करना. ज़्यादा गन मचाने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो डोंट स्पेंड टू मच टाइम ड्रॉइंग परफेक्ट सर्कल्स. कंपास से सर्कल नहीं बनाने, प्लीज सेव योर टाइम. This is a paper that shows your chemistry concepts. This is a paper that shows कि आपने chemistry syllabus को कितना prepare किया हुआ है. It is not the place for examiner to judge your drawing skills. ठीक है, so even if it's horrendous and it still gets the point across, that works. Okay. We will do MCQs. All right. Chlorine reacts with both ethene and ethane. 1 molecule of ethene reacts with 1 molecule of chlorine. Draw the structure of product. So हमें पता है कि ethene will most likely do addition reaction. So C2H4Cl2 बन जाएगा. So I'll just draw structure of product of this reaction. Show all the atoms and all the bonds. तो कार्बन की सिंगल बॉन्ड होगी और बाकी उसकी क्या है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. ये आया है ethene से. And the double bond is broken and you get 1 chlorine here, 1 chlorine here. Okay, that's important. Sure, I can talk about weighted some other day. Not today. We will focus on hydrocarbons abhi ke liye. 1 molecule of ethane can react with 2 molecules of chlorine. अच्छा, यहाँ पे रेशो देखो, यहाँ पे एक रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक कंपाउंड बना रहा है, एडिशन कर रहा है. यहाँ पे 2 के साथ कर रहा है वो, तो ये है सब्सटीट्यूशन. ठीक है, यू कैन नॉट पुट क्लोरीन रैंडमली है. क्यों? क्योंकि देखो ईथीन से आपने स्टार्ट किया, ये था. व्हेन द डबल बॉन्ड ब्रेक्स, तो डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगी, इस कार्बन पे भी एक क्लोरीन आएगा, इस कार्बन पे भी एक क्लोरीन आएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट, यू कांट पुट रैंडमली. ठीक है, आगे चलते हैं. Write the general formula for alkane homologous series. General formula for alkane, CnH2n plus 2. Each member of homologous series has the same general formula. Give one other characteristic. Same functional group. हमें 4 बातें पता होनी चाहिए इनके बारे में. Similar chemical properties, trends in physical properties. They differ by CH2. One element, one compound differs from the other by CH2. What is meant by this term saturated? No carbon, या खाली बेहतर ये है कि only carbon carbon single bonds. Construct the equation for complete combustion. कंप्लीट कंबशन का मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. इनकम्प्लीट मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन दोनों बन सकते हैं. सो C5H12 plus oxygen, makes carbon dioxide and water. I have 5 carbons, so I'll make 5 carbon dioxide. I have 12 hydrogen, so I'll be making 6 water. अब मेरे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितने हैं? 5 times 2 10, 6 times 1 6, 60. इस साइड पे 2 हैं, तो 16 divided by 2 8, and that's my answer. Draw the structure of branched alkene with formula this. अच्छा, इसको करने के लिए what I would suggest, इसके सबसे आसान तरीका,
आप पहले देखो कि 5 की चेन बनानी है कि 4 की चेन बनानी है। उसने बोला है ब्रांच एल्केन, इसका मतलब है कि 4 या 3 की चेन बनानी, तो विल पुट 4 की चेन बना के देखते हैं। 4 की चेन बन गई। फिफ्थ को आप कहीं भी मिडिल में ऐड करते हैं, एंड्स पे नहीं ऐड करना, मिडिल में। लेट्स सपोज यहां फिफ्थ ऐड हो गया, बन गया। नाउ इंश्योर कि हर कार्बन की 4 बॉन्ड्स हो, बाकी जितने हाइड्रोजन चाहिए डाल दो। सो पहले कार्बन की 1 बॉन्ड है, 3 और हाइड्रोजन दे दो। इस कार्बन की 3 बॉन्ड्स हैं, 1 और हाइड्रोजन दे दो। अगले की 2 बॉन्ड्स हैं, 2 और हाइड्रोजन। अगले की 1 बॉन्ड है, 3 और हाइड्रोजन। एंड दैट्स हाउ यू फिल देम ऑल अप। ठीक है, हो गया। एक और भी बन सकता है, आप 3 की चेन बना लो, आप 4 की ना बनाओ, यू डिसाइड कि आपने क्या करनी है। आप 3 की चेन बना लो, सो 1 2 3, और बाकी 2 को आप सेंटर में डाल दो। सो 1 2, 1 हेड, और अब सबकी 4 बॉन्ड्स पूरी कर दो, तो ये भी बन गया। जस्ट मेक श्योर यू शो ऑल द एटम्स एंड ऑल द बॉन्ड्स, बिकॉज दैट्स व्हाट द एग्जामिनर रिक्वायर्स। क्लोरीन रिएक्ट विद पेंटेन, और यहां पे यू कैन क्लियरली सी दैट ये सब्स्टिट्यूशन हुई है। क्यों? एक हाइड्रोजन Cl किस जगह पे गया है और एक Cl हाइड्रोजन की जगह पे आया। सो दैट्स हाउ इट गोज। What name is given to this type of chemical reaction? This is substitution. Okay, that's what this is. Very good, yeah. What essential condition needed for chlorine? Ultraviolet light या sunlight, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। A hydrocarbon contains carbon 90%. हाइड्रोकार्बन है ना, तो अगर कार्बन 90% है तो हाइड्रोजन 10% होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास 100 ग्राम है, तो बस 90% लिखने की जरूरत ही नहीं है। Now I'll divide it by 12, this by 1, 12, 8s are 84, 7s are 84, I'm so sorry, 7.5, 10 divided by the smaller, लेकिन ये तो रेशो बनेगी नहीं, 1 आएगा, और ये तो 10 over 75, 7.5 तो 4 over 3 बन जाएगा। तो अब इसको क्या करूँ? मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम। सो दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3:4 आ गया, तो C3H4, that's your answer. Okay. In isomers of carboxylic acid, the functional group position changes, or the carbon attached with the functional group also moves. In isomers of carboxylic acid, the carboxylic acid has to be on the first carbon. बाकी सारे कार्बन्स की चेन चेंज करते रहो, आपकी मर्जी है। पहले कार्बन पे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड रखना है, वरना काम खराब हो जाएगा। ओके, what additional piece of information is needed to deduce the molecular formula? MR, that's what you need, क्योंकि अगर मुझे MR पता होगा, मैं empirical mass से उसको डिवाइड करूंगा और मेरे पास molecular formula आ जाएगा। When do we round off? ये बहुत जबरदस्त सवाल है। When do we round off? मेरा आंसर क्या है? Don't round off. Don't round off. Here's what you do. जब फाइनल स्टेप पे आ जाओगे ना, पहली बात ये कि कैलकुलेटर ऐसा रखना है आपने कि जिस पे फ्रैक्शंस सॉल्व कर सको आप, डेसिमल्स में ना जाओ। ठीक है, से हेलो टू 21st सेंचुरी आई वुड से। दूसरी बात, जब फ्रैक्शंस आ गई हैं, उन फ्रैक्शंस के एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, आपके पास खुद ही होल नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, और अगर राउंड ऑफ करना है तो फिर 0.9 से ऊपर और 0.1 से नीचे को राउंड ऑफ करना है, बाकी को नहीं करना। ठीक है, दैट्स व्हाट यू डू। ओके, Salma, yes, I will have workshops for right before your papers. In fact, I am also talking to other teachers कि वो भी workshops करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। तो आपकी एग्ज़ाम्स के वक्त आई गॉट योर बैक, डोंट वरी। 25 मई को वाला जो हफ्ता है उसमें आई माइट नॉट बी अवेलेबल, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन सेरेमनी है मेरी, तो आई एम ट्रैवलिंग। तो बस वो हमने हफ्ता जो है टॉम हैंक्स के साथ गुजारना है, बट अदर देन दैट आई विल बी अवेलेबल। या आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। इंशाल्लाह आई विल ग्रेजुएट। Okay, the alkenes are a homologous series of unsaturated hydrocarbon. Describe 2 characteristics of homologous series. Okay, 2 characteristics of a homologous series. अभी मैंने बताई 5 हैं, 2 तो भाई
आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। सो वो 5 क्या हैं? सेम फंक्शन ग्रुप, पहली बात ये, सेम जनरल फॉर्मूला, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड लास्टली टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, अगला आ जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ वी नो। फेवरेट टॉम हैंक्स मूवी? Difficult to say because he has made like amazing movies. I would say Castaway and Forrest Gump, definitely. But there was one movie about space travel as well. I don't remember exactly कौन सी थी, वो भी अच्छी थी. But yeah, Castaway and Forrest Gump. Yeah, Da Vinci Code is interesting because he plays the role of a Harvard professor there. एंड पता क्या होता है कि कमेंसमेंट सेरेमनी, जिसको ग्रेजुएशन सेरेमनी भी आप कहते हो, उस पर जो भी गेस्ट होता है उसको उसकी डिग्री मिलेगी। तो इसको टॉम हैंक्स विल गेट अ डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड देन। यस, अपोलो 13, यस, थैंक यू। या ओके, डिस्क्राइब 2 characteristics which university, there is a university in Boston that I study from, तो वहाँ से डिग्री। Construct the equation for the complete combustion of butene, C4H8. Complete combustion है, so carbon dioxide बनेगा, carbon monoxide नहीं बनेगा, makes carbon dioxide plus water. So 4 carbons, so 4 carbon dioxide, 8 hydrogen, so 4 water. क्यों? 8 divided by 2 is 4. And now how much oxygen do I have? I have 4 times 2, 8, 4 times 1, 4, total 12 oxygen. So 12 divided by 2, 6. Okay. Draw the structure of branched alkene with the formula this. Okay, again branch बनानी है आपने, तो आपने क्या करना है, उसने 4 कार्बन दिए हुए ना, तो आपने 3 की ब्रांच बनानी है या 2 की ब्रांच बनानी है? 2 की ब्रांच बन नहीं सकती, सीधी सी बात है। सो 3 की ब्रांच बनाएंगे और 4th को हम मिडिल में रखेंगे। Okay, that's how you make them. And now you fill them up. You have to make sure that you get all the relevant bonds. So 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, there you go. Baki hydrogen hai, of course. Just show all the atoms and all the bonds. So aapne hydrogen, hydrogen, hydrogen har jagah likhna hai. The name of this one will be, you have 4 carbons in the main chain. Ye aapki main chain hai. So 3 prop in. और मेन चेन के अलावा जो कुछ भी है वो आपका ब्रांच है। सो दैट इज मेथिल, एक कार्बन है ना उसके अंदर, तो मेथिल प्रोपेन, दैट्स योर फाइनल फॉर्मूला। ब्यूटीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ब्यूटीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, तो इसमें डबल बॉन्ड है। ओ माय बैड, यहाँ पर C4H8 है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगी कहीं पे, तो आई गेस यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। थैंक यू, डबल बॉन्ड होना जरूरी है। यस, देयर यू गो। निकल इज अ कैटलिस्ट, ऑफ कोर्स, नहीं नीचे निकल कैटलिस्ट है। ब्यूटीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। सो ब्यूटीन है तो ब्यूटेन बन जाएगा, इट इज हाइड्रोजन। then 2 carbons on the branch that will be क्या कहते हैं, डाइमेथिल और एथिल, डिपेंड करता है किस तरह से ब्रांच। हाउ टू नेम आइसोमर, आपके सिलेबस में इन ओ लेवल्स एंड IGCSE यू जस्ट नीड टू नो हाउ टू नेम आइसोमर विद 1 ब्रांच, बट मोर इंपॉर्टेंटली 2 तरह के आइसोमर आपको नाम रखने आने चाहिए। एक तो अल्कोहल में आपको पता होना चाहिए कि 2nd कार्बन पे या 1st कार्बन पे या 3rd कार्बन पे OH लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, तो वो आपको आना चाहिए। सेकेंड, यू शुड बी एबल टू नेम एल्कीन्स जिसमें 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन पे डबल बॉन्ड हो। सही है। ब्रांचेस वालों के नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नाम बनाने की जरूरत है, यू डोंट नीड इट फॉर योर सिलेबस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ निकल? इट्स अ कैटलिस्ट। स्टेट वन अदर कंडीशन नीडेड फॉर दिस रिएक्शन, हाई टेम्परेचर, ऑफ कोर्स, ठीक है, दैट्स व्हाट वी नीड। आप ये भी कह सकते हो कि नो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन उसके बर्न कर देगी, ठीक है, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट स्टिक विद हाई टेम्परेचर। A hydrocarbon contains 85.7 carbon, so carbon है तो बाकी हाइड्रोजन है, carbon is 85.7, so the remaining 14.3, yeah, 14.3,
that is hydrogen. Divide this by 12, this by 1. Remember not to divide by 2 for hydrogen. ये atoms की बात कर रहे हो आप, ठीक है. So 85.7 I think 7 point कुछ होगा, 7.14 and that one is 14.3. Divide by the smaller number, so the ratio is 1 to 2. So your empirical formula, बहुत से students they forget to write the empirical formula. So CH2, this is the empirical formula. What other piece of information is needed? MR, that's what you need. ठीक है, उसके बगैर आंसर देना मुश्किल है. Okay. Cyclobutane and butene are both hydrocarbons. Cyclo क्यों है? क्योंकि 4 कार्बन्स इन 1 लूप हैं, तो इसकी वजह से साइक्लो. मजे की बात ये कि इन दोनों का फॉर्मूला C4H8 है, ठीक है, C4H8. What is meant by the term hydrocarbon? Compound with hydrogen and carbon only, nothing else. Why are they isomers? Same molecular formula. Anybody can give a general answer. Same molecular formula, different structure, ये isomer बन गए. But a good chemistry answer is कि आप उसका formula बताएं, C4H8 but different structure. ठीक है. So जिनकी distinctions आती है ना, इस तरह के आंसर से आती हैं, ठीक है. Cyclobutane is saturated and butene is unsaturated. How do you test? Test is pass through aqueous bromine water, या खाली liquid bromine भी आप कह सकते हो. Result, cyclobutane है, no change. For that, orange to colorless. That is the change. Calculate the percentage by mass of carbon in butene. ठीक है, C4H8 है, पहले तो MR निकालते हैं. 4 times 12 for carbon, 8 times 1 for hydrogen, so that is 48 plus 8, 56. और carbon है 48, so 48 over 56 times 100%, 85.7%. ठीक है. क्या ये तो शुरू में बताया नहीं हुआ था इसने? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में नहीं था. ओके. ईथीन कैन बी कन्वर्टेड टू एथेनोइक एसिड इन अ 2-step प्रोसेस. डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू समहाउ ब्रेक द डबल बॉन्ड. तो उसके लिए हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा. फॉस्फोरिक एसिड कैटलिस्ट होगा, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एंड दिस विल क्रिएट ethanol. This ethanol will then be oxidized. तो ये ऑक्सीडेशन चाहिए हमें. इसके लिए हमें aqueous acidified aqueous KMnO4 चाहिए होगा, which will go purple to colorless. See कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जो हमने redox में पढ़ी थी, वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, और वो combine हो रही है, and that is amazing. So we get this ethanoic acid. Identify compound X, ethanol. ये जो इतनी ज़्यादा उसने स्पेस दी हुई है ना, इसलिए कि अगर आपने डायग्राम बनानी तो आप डायग्राम बना दो, आपने स्ट्रक्चर शो करना है, आपने फॉर्मूला बनाना है, यू आर फ्री टू डू दैट. यू डोंट नीड टू जस्ट नेम द कॉम्पाउंड, आप उसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो. ओके, या आइडेंटिफाई द रिएजेंट, वो सारा कुछ हमने बता दिया, ठीक है. रिएजेंट इज वाटर इन द फर्स्ट वन, रिएजेंट इज KMnO4 इन द सेकेंड वन. ये कैटलिस्ट है, ठीक है, H3PO4, बाकी कंडीशन है. Petroleum is an important source of many chemicals. Outline the separation into fractions. ये हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं. 3 स्टेप हैं. क्या है? पहले हम करेंगे हीट, फिर उसको हम बताएंगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस है, और हम सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन देयर एवरी फ्रैक्शन इज सेपरेटेड सेपरेटली based on their boiling point या collected from a different height, ठीक है. तो that is what's important. It's a 3-mark question, लेकिन ये generic है, ये किसी एक fraction के बारे में नहीं है, तो मैं सारा का general answer दूंगा. State 1 large scale use of bitumen. Bitumen का use है making roads, ठीक है. तो
रोड्स में करता क्या है ये बेसिकली, ये उनको वाटर प्रूफ बना देता है, क्योंकि विटामिन डज नॉट हैव फोर्सेस दैट आर सिमिलर टू दैट ऑफ वाटर, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की डिफरेंट होती हैं, तो उसकी वजह से ये वाटर के साथ जब बॉन्ड नहीं बनाता तो वाटर प्रूफ हो जाती है. दैट्स हाउ वी से. कैन वी ऐड स्टीम इंस्टेड ऑफ वाटर? ऑफ कोर्स यू कैन से दैट. पिछले क्वेश्चन की बात करें आप, तो यस यू कैन डू दैट. आर क्वेश्चन रिलेटेड टू नेमिंग ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड फ्रीक्वेंट. 1 मार्क का तो आएगा ही आएगा मिनिमम, क्वेश्चन आने ही आना है. हाँ ये हो सकता है कि वो आपको नाम दे दे और स्ट्रक्चर मांग ले, या फिर स्ट्रक्चर दे दे नाम मांग ले, या थर्ड केसेस के वो आपको कहे आइसोमर बनाओ और उसका नाम बताओ. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं. लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स कैन बी क्रैक टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन. C12H26 है, हाइड्रोजन बनानी है. पहली बात कि हाउ डू वी नो दैट दिस इज हाइड्रोकार्बन? सो विल से इट फिट्स जनरल फॉर्मूला CnH2n+6. अस्सलाम वालेकुम गानिया और गनिया. Construct an equation to show the cracking to make hydrogen and at least one alkene. ठीक है, so we have this. So we break it down to get hydrogen and whatever is left. Why do we use hydrocarbon? Why do we need to do cracking? इसकी reason ये है कि it gives us smaller molecule जैसे hydrogen है. So we need hydrogen to make ammonia. We need it for rocket fuel. We need it to make electricity in fuel cell. We need it. हाँ ये 3 main uses हैं. अच्छा. Also we need it to make margarine of course. Similarly, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि why do we need smaller alkenes? Alkenes make they are versatile because chemical feedstock में यूज होते हैं. We can make many things from there. So एक तो ये यूज है. दूसरी बात ये कि जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा ना उतनी कम एक्टिवेशन एनर्जी पे बर्न करेगा. सो जो भी हमारे फ्यूल्स होते हैं उसके लिए हमें चाहिए. ओके ऑलराइट. गानिया, आई हैव अ हंच. डू आई नो यू लाइक Do I know you like in person? Anyways, आगे चलते हैं. Zen, I don't understand what's your question. Does sequence matter in condensation polymer structure like nylon and PET? Sequence of bond does matter for amide bonds because amide and peptide are different. उन एक के अंदर वो रिवर्स करती है बॉन्ड और एक में नहीं करती है. So it's important कि आपको पता हो कि आपने कौन सा बनाना है. लेकिन पेट में इट डजंट रियली मैटर. ठीक है, फॉर एटलीस्ट फॉर अस इट डजंट रियली मैटर. ओके ऑलराइट. हाइड्रोजन एंड पेट्रोल आर बोथ यूज्ड एज फ्यूल्स. स्टेट एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन रादर देन पेट्रोल एज अ फ्यूल. नो. सो एडवांटेज क्या है कि हाइड्रोजन बर्न्स टू प्रोड्यूस स्टीम ओनली, while petrol can produce carbon dioxide, carbon monoxide and carbon, which can cause global warming or pollution. ठीक है, so hydrogen doesn't, but water doesn't. एज वेल लिख देते हैं क्योंकि वाटर भी तो प्रोड्यूस होता ही है. ठीक है, एंड यप लेट्स गो. वापस वही क्वेश्चन आ गया, बट इन दिस वन दे आस्क्ड अस टू ड्रॉ लेबल डायग्राम. तो बनाते हैं. वी विल ड्रॉ अ लॉन्ग कॉलम. सो यहाँ से हॉट क्रूड ऑयल आएगा और यहाँ से वो सेपरेट हो जाएगा. So we'll say different fractions separated at different heights. ठीक है. State one use of. साफी गलत बात, बुरी बात. किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ाते. नाम का वैसे ही मजाक नहीं उड़ाते, किसी का क्यों उड़ाना है. ठीक है. State one use of for each. You should apologize to her. One use for each of these hydrocarbon fractions. केरोसिन का यूज क्या है? जेट फ्यूल. नैफ्था का यूज क्या है? फीड स्टॉक
for chemical industry. Okay. Feedstock means you can use it to produce other things. That's what it means. Okay. Refinery gas contains methane, ethane and propane to which homologous series? भाई नाम में लिखा हुआ है alkane. Good, good. Give the general formula for the homologous series which contains methane, ethane and propane. CnH2n plus 2. Exhaust from diesel engine contains carbon monoxide. Explain how it is formed in diesel engine. So incomplete combustion. ठीक है, क्योंकि लिमिटेड ऑक्सीजन होती है. डिस्क्राइब वन इफेक्ट, इट इज पॉइजनस. भाई हेल्थ रहती नहीं है, इफेक्ट क्या बताना है. अच्छा जी. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड क्रैकिंग. हाँ, इट प्रोड्यूसेस कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बट वी डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल ऑफ दैट. हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि इट इज पॉइजनस एंड दैट वुड बी गुड इनफ फॉर अस. ठीक है. ओके, 8 क्वेश्चन पे आ गए हम. ओके, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. Fractional distillation separates petroleum into fractions. Give one use of paraffin jet fuel. ठीक है, that's where we use it. But हाँ, cooking भी कर सकते हैं. ठीक है. Naphtha fraction is used as chemical feedstock. अच्छा जी. Cracking किया मतलब anaerobic. Al2O3 high temperature. अच्छा. C3H8 से क्लोरीन और ये किया तो ये सब्स्टिट्यूशन है. C3H6 विच इज एल्कीन, ये एल्केन है, ये एल्कीन है, ये एडिशन हो रही है. ठीक है. और C4H8 ये एल्केन है, ये पॉलीमराइजेशन है और ये प्रोसेस है आपके सामने. ठीक है. सो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारी केमिस्ट्री हो रही है. ऑलराइट. C3H8 is an alkane. C3H6 is alkene. Explain why in terms of the general formula it is an alkene. बहुत आसान है. Alkanes का general formula है CnH2n plus 2. एल्केन का है एल्कीन का है CnH2n. सो these fit these formulas. अगर आपने बाकी लिखना है तो आप लिख दो. तो C3H2 times 3 plus 2 is equal to C3H8, but C3H2 times 3 is equal to C2H6, C3H6. ठीक है. ये वाली लाइन आप स्किप कर सकते हो लेकिन ऊपर वाले आपने लिखने हैं. ओके. इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट क्लोरीन रिएक्ट्स विद दिस. और हुआ क्या है कि 8 थे, 7 रह गए. कैसे? वन ऑफ देम गॉट सब्स्टिट्यूटेड. सो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन दिस रिएक्ट्स विद क्लोरीन? सब्स्टिट्यूशन. गिव द फॉर्मूला ऑफ वन अदर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन. HCl. क्योंकि अगर क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह है तो हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह भी तो आ जाएगा, तो HCl बनेगा. डिस्क्राइब द कलर चेंज व्हेन दिस रिएक्ट्स विद ब्रोमीन. ऑरेंज टू कलरलेस. सो दिस इज अ पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर C4H8. 4 की चेन बनाओ, एक ये बनेगी और बाकी हाइड्रोजन फिल कर दो. तो 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3. या फिर 3 की चेन बनाओ, 1 2 3 एंड देन ऑब्वियसली ब्रांच बना लो. And there you go. Okay. Draw the partial structure of polybutene that shows at least 2 repeating elements. So पहले तो मैं ब्यूटीन बनाऊंगा. Polybutene बनाना है. I'll use the process RCJ. Remove the double bond. Copy whatever is left. Join. इनको join कर देंगे. Because they said partial structure, मुझे साइड वाली बॉन्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है. I'll just write it like that. ठीक है. अच्छा, ये मेरा रफ वर्क है तो I'll just cut it through. आतिफ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलर चेंजेस कैसे याद करें.
तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि डू इट प्रैक्टिकली, बहुत से कलर चेंजेस आप एक्चुअली में लैब में कर सकते हो, उनसे बहुत विविडली आपको वो याद रहेगा। वो नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका क्या है कि फाइंड्स अ स्टडी पार्टनर, आप उनसे पूछो, वो आपसे पूछेंगे, आपको याद हो जाएंगे। नंबर 3, अगर कोई नहीं मिलता, अगर आप अकेले हैं दुनिया में फॉर सम रीज़न, दोस्त नहीं है, या वैसे ट्राई करना, दोस्त अच्छी चीज़ होते हैं, बट फॉर वट एवर रीज़न, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि यू कैन मेक, क्या बोलते हैं उसको, स्कोर कार्ड्स टाइप, स्टडी कार्ड्स होते हैं छोटे छोटे से, सो कि राइट इट ऑन दैट, उसको फ्लिप करेंगे तो आपको कलर याद आएगा। दूसरी तरफ मतलब एक पेपर लो छोटा सा, उस पर लिख दो ब्रोमीन, ठीक है, उसको उल्टाओगे वहाँ पे लिख दो ऑरेंज, सो ब्रोमीन देखो, अच्छा ब्रोमीन का कलर आपके जहन में आना चाहिए ऑरेंज, फ्लिप करो, आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हो। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है एडवर्ड। अच्छा, तो ये पॉलीब्यूटीन के 2 रिपीट यूनिट बन गए हैं, नोटिस कि ये हमारा एक रिपीट यूनिट है, ठीक है। Fractional distillation and cracking are important process. Okay, fractional distillation separates this. Which property allows boiling point? That's the property, boiling point. Describe the separation by fractional distillation. भाई कितनी दफ़ा पूछना है। Heated, separate based on boiling point, ठीक है, and collected from different heights. Okay. Give one use of bitumen. Bitumen is road surfaces को line करने के लिए, waterproofing the roads. The naphtha fraction is used as chemical feedstock. One of the hydrocarbon in naphtha has a molecular formula. This use the general formula to show ये. Do you see कि कितने questions repeat होते हैं? अभी तक हमने 10 क्वेश्चन नहीं किए हैं, we have done 9 क्वेश्चन, चलो, बट डू यू सी कि इतना रेपिटेशन है कि आप पास्ट पेपर्स करो और आपसे हो ही नहीं सकता कि ए स्टार ए ना आए, ठीक है। ऑलराइट, सो या, एंड दीज आर ओ लेवल्स एंड IGCSE कंबाइंड, ठीक है, दोनों से है। सो या, दीज आर ऑल प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो आई थिंक एवरीबडी शुड बी कंफर्टेबल विद हाइड्रोकार्बन्स नाउ. ये वर्कशीट हमने आधी कर ली है, देयर आर 29 पेजेस ऑफ इट. ये वर्कशीट मैंने लिंक आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करें, इसको सॉल्व करें, बड़ी मेहनत से बनाई है. एंड आई एम ग्रेटफुल टू माई TA हु हेल्प मी आउट विद दिस. एंड यप, इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो. आई एम मेकिंग अ स्केड्यूल, रिविजन स्केड्यूल, मैं आप लोगों के साथ उसकी गूगल शीट्स 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा. सो येस, वी विल डिस्कस दैट टुमारो. आतिफ का क्वेश्चन है कि शुड वी स्टडी A लेवल सिलेबस फॉर डिस्टिंक्शन. पहली बात ये कि डिस्टिंक्शन को टारगेट ना करो, टारगेट के आपको ही आना चाहिए, ठीक है, दैट्स ऑल यू शुड टारगेट. कि एक्सीलेंस का पीछा करो, स्कोर आ ही जाते हैं, दे आर जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है. पहली बात तो ये. दूसरी बात, A लेवल्स पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए. राइट नाउ अगर अभी तक A लेवल्स के आपने टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं ना, तो कोई ज़रूरत नहीं. जस्ट फोकस ऑन डूइंग एज मेनी पास्ट पेपर्स एज यू कैन एंड डू दैट. अभी इस वक्त यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो यप, I wish you all a lot of success and inshallah see you tomorrow. Allah Hafiz. Bye.